राम राम सा। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग करने का सही तरीका बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको एकदम सिंपल और सरल तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग करने का सही तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कॉटन का कपड़ा लिया है 1 मीटर। तो इस तरीके से आपको डबल बिछाना है। अब आपको ब्लाउज़ के सीने का नाप देखना है। कपड़े की जो आपको लंबाई ज़्यादा दिख रही है उस साइड आपको ब्लाउज़ की चौड़ाई रखनी है, और कपड़े की जो चौड़ाई कम दिख रही है आपको उस तरफ आपको ब्लाउज़ की लंबाई रखनी है। मैं यहाँ पर ब्लाउज़ की साइज़ है वो 32 इंच रखूँगी। आप जितना भी ब्लाउज़ के सीने का नाप रखना चाहते हो उसके आधा हिस्सा एक बार देखो। जैसे मान लो मैं ब्लाउज़ के चौड़ाई का नाप रखूँगी 32 इंच, तो यहाँ पर आधा हिस्सा होएगा 16 इंच। तो 16 इंच के बाद में 4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रख दे सिलाई के लिए। तो इस तरीके से मैंने 20 इंच चौड़ाई का कपड़ा अलग कर दिया है। इस तरफ आपको ब्लाउज़ की लंबाई का नाप देखकर बराबर करना है। मैं ब्लाउज़ की लंबाई रखूँगी 14 इंच, तो 2 इंच कपड़ा सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखूँगी। अगर आप पट्टी दूसरे कपड़े की अलग से लगाना चाहते हैं तो आप लंबाई के बराबर ही कपड़ा अलग कर दें, क्योंकि पट्टी अलग से आ जाएगी 1 या 1.5 इंच। इसलिए यहाँ पर कपड़ा जॉइंट है, इसको हमें कटिंग करके अलग कर देना है। अब हमें क्या करना है, ब्लाउज़ के आगे का भाग है वो 1 इंच ज़्यादा रखना है। इसलिए हमें चौड़ाई में से एक कपड़े में से 1 इंच कपड़ा निकाल देना है। दोनों कपड़े में से चौड़ाई में से आपको कपड़ा नहीं निकालना है, केवल ब्लाउज़ के पिछले भाग का आप 1 इंच कपड़ा कट कर दें। ब्लाउज़ के आगे के भाग में हम पट्टी बनाएंगे और इस तरीके से प्लेट भी डालेंगे, इसलिए हमें 1 इंच कपड़ा ज़्यादा रखना होगा। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो मैंने 1 इंच कपड़ा कट किया है वो ब्लाउज़ के पीछे के भाग में रहेगा। आगे के भाग में 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे। अब हमें चौड़ाई की साइड में कपड़ा डबल बिछाना है और एक दूसरे के ऊपर अच्छे तरीके से बिछा दें। अब एक साइड से कपड़ा खुला है उस तरफ आपको कपड़ा चारों ही बराबर रखना है। ब्लाउज़ के पीछे का साइड का जो भाग है वो मैंने ऊपर बिछाया है, इसलिए जो बंद कपड़ा है उस साइड में आधा इंच कम रहेगा। तो इस तरीके से आपको कपड़ा अच्छे तरीके से बिछाना है। अब हमें कंधे की चौड़ाई का नाप देखना होगा। मैं यहाँ पर ब्लाउज़ के कंधे की चौड़ाई रखूँगी 7 इंच। तो 7 इंच पर अच्छे तरीके से निशान लगा दूँगी। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बाजू की लंबाई के लिए मैंने यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाया है। तो इस तरीके से आप सर्च बॉक्स बना दें। अब कॉर्नर पर आप 1 इंच की गोलाई दे दें अच्छे तरीके से। इस प्रकार से आपको बाजू की कटिंग करनी होगी। अब हमें ब्लाउज़ की लंबाई बराबर करनी होगी। ब्लाउज़ की लंबाई मैं रखूँगी यहाँ पर 14 इंच। ब्लाउज़ की जितनी भी लंबाई है उससे आप 2 या 2.5 इंच कपड़ा सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रख दें। अगर आप इस तरीके से एक बार ब्लाउज़ बनाएंगे तो आप दूसरी बार कोई भी साइज का कोई भी तरीके का आप ब्लाउज़ बना सकते हैं। इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में एकदम सिंपल और सादा तरीका बताया है। अब हमें ब्लाउज़ के गले की कटिंग करनी होगी। तो दोनों ही भाग बराबर रखना है और इस तरीके से शुरुआत से आप 2.5 इंच पर निशान लगा दें। अब चौड़ाई का निशान दोनों पर बराबर लगाना है और लंबाई अलग अलग रखनी है, इसलिए आप एक भाग अलग कर दें। जो ब्लाउज़ के पीछे का भाग है वो आप अलग कर दें। पहले हम ब्लाउज़ के आगे का भाग का गला कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं गले की लंबाई रखूँगी 6 इंच पर, 6 या 6.5 इंच। आपको साइज़ के हिसाब से बराबर रखना है। शुरुआत से गले की चौड़ाई मैंने यहाँ पर रखी है 2.5 इंच पर। तो यहाँ पर भी मैं 2.5 इंच पर निशान लगा दूँ। इस तरीके से आपको भी एकदम सर्च बॉक्स बनाना है। अब आपको आधा या पौन इंच पर इस तरीके से गले की गोलाई दे दें। अच्छा निशान लगाने के बाद में अब आप गले की कटिंग कर दें। ये ब्लाउज़ के आगे का भाग है, आपको ध्यान रखना है। अब आपको ब्लाउज़ की फिटिंग का नाप देखना है एक बार।
ब्लाउज़ के फिटिंग के हिसाब से आप चौथा हिस्सा यहाँ पर लें और बराबर इस तरीके से निशान लगा के लाइन बना दें ताकि आपके फिटिंग की सिलाई अच्छे से बैठ सके। अब आपको ब्लाउज़ के टक्स डालने के लिए निशान लगाना होगा। अब आप लाइन से नाप स्टार्ट करें और इस तरीके से बराबर 20 हिस्से पर एक निशान लगा दें। आपको टक्स लगभग 2 या 2.5 इंच लंबाई तक लगाना होगा। तो सबसे पहले तो हम पट्टी वापस मोड़ेंगे, उसके बाद में टक्स लगाएंगे, लेकिन मैं आपको निशान लगा के बता रही हूँ। दोनों साइड ही बराबर टक्स के लिए निशान लगा दें। अब कपड़े को वापस अच्छे तरीके से डबल बिछा दें। अगर आप ब्लाउज़ के आगे के भाग में पट्टी बनाकर हुक लगाना चाहते हैं तो आप बीच में से कट कर दें। मैं यहाँ पर बिना पट्टी वाला ब्लाउज़ बना के तैयार करूँगी, इसलिए मैं कपड़ा बीच में से अलग नहीं करूँगी। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको पट्टी वाला ब्लाउज़ भी कटिंग और सिलाई करके दिखाने वाली हूँ। अब आपको ब्लाउज़ के बैक साइड वापस बिछाना होगा। इस तरीके से डबल बिछाने के बाद में गले की कटिंग करनी होगी। तो शुरुआत से गले की 2.5 इंच पर चौड़ाई है। अब आपको गले की लंबाई का नाप देखना है। तो मैं यहाँ पर ब्लाउज़ के पीछे का भाग का गला रखूँगी 8 इंच लंबाई। तो इस तरीके से 8 इंच लंबाई पर निशान लगाने के बाद में 2.5 इंच चौड़ाई पर निशान लगा दूँ। अब जो आगे का भाग का गला कटिंग करें उसी टाइप से आपको पीछे का गला एकदम सर्च बॉक्स बना के इस तरीके से गोलाई में कटिंग करना होगा। गले की कटिंग करने के बाद में आपको यहाँ पर भी टक्स डालने के लिए निशान लगाना होगा। अब आप नाप के हिसाब से फिटिंग की सिलाई के लिए अच्छे तरीके से लाइन बनानी होगी। अब आपको ब्लाउज़ के टक्स डालने के लिए निशान लगाना होगा। अब आप लाइन से नाप स्टार्ट करें और इस तरीके से बराबर 20 हिस्से पर एक निशान लगा दें। इस तरीके से आपको भी एक बार ब्लाउज़ की कटिंग करके ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इस तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग करने के बाद में अब मैं आपको बाजू की कटिंग करके दिखाऊंगी। अगर आप ब्लाउज़ की सिलाई का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाजू की कटिंग करने के लिए हमें बचे हुए कपड़े को इस तरीके से 4 भाग में बिछाना होगा। बाजू की लंबाई से 2 इंच कपड़ा सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रख दें। मैं यहाँ पर बाजू की लंबाई रखूँगी 15 इंच। बाजू की चौड़ाई आपको 8 से 9 इंच रखनी होगी। अब एक साइड से जो कपड़ा खुला है उस तरफ आपको 3 इंच चौड़ाई पर निशान लगाना होगा। यहाँ पर निशान लगाने के बाद में आप इस तरीके से एकदम गोलाई में निशान लगा दें। अब निशान के बराबर अच्छे तरीके से कटिंग करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए राम राम सा। थैंक यू।